साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वीं जन्मदिन की मैं अमृता मिलन हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ, बधाई देती हूँ। साथियों, कहा जाता है फियर इज़ रिएक्शन एंड करेज इज़ डिसीजन। जब हम डरते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब हम साहस करते हैं, हम साहसी होते हैं, तो हम डिसीजन लेते हैं। और बाबा साहब के जीवन से इससे बढ़िया एग्जाम्पल और हमें कहाँ मिलेगा। संघर्ष के दौर में जूझते हुए, तमाम बाधाओं को पार करते हुए, जहाँ न पीने का पानी हो, जहाँ न विद्यालय में बैठने का अधिकार हो, ऐसे परिस्थितियों से जूझता हुआ एक बालक, एक भीमा आगे चलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनते हैं। क्यों? क्योंकि तमाम सिचुएशन, विरोधाभासी सिचुएशन से जूझते हुए वो आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को न घबराते हुए इस साबित करते हैं कि फियर इज़ रिएक्शन एंड करेज इज डिसीजन। बाबा साहब कहते हैं कि मेरी नज़र में इंसान वही है जो अपनों के साथ साथ समाज की भी चिंता करे, जो अपनों के साथ साथ समाज के लिए भी कार्य करे। इंसान तो वही है। तो जानवर भी जी लेता है, जानवर भी खा पी लेता है, अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है, काट लेता है। बाबा साहब के 3 गुरु में से एक गुरु थे शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी। वो कहते थे कि ये जो समाज है, ये सोए हुए लोगों का भीड़ है और सोए हुए लोग कभी भी जागे हुए आदमी को बर्दाश्त नहीं करते। वो बर्दाश्त नहीं करते, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम सब देखते हैं कि हम जरा सा भी जो हजारों सालों से चली आ रही सड़ी गली व्यवस्था, ये चरमराई हुई, सड़ांध मार रही हुई व्यवस्था से इसके लीक से हट करके जरा सा भी हम चलने का प्रयास करते हैं, यही समाज हमारी घेराबंदी करने में लग जाता है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये जो ढर्रा है ये कभी चेंज हो। और जागे हुए लोगों की समस्या ये है कि वो फिर सोए हुए लोगों की तरह नहीं रह सकता, वो सोए हुए लोगों की तरह नहीं जी सकता। उसकी जिम्मेदारी बन जाती है उस सोए हुए लोगों को जगा करके समाज के मुख्य धारा में जोड़ने की। और बाबा साहब का तो पूरा जीवन ऐसा है। आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को हम भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग उत्सव की तरह मनाते हैं, वर्ल्ड नॉलेज डे के रूप में मनाते हैं। हमारे लिए तो उत्सव है ही, क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो हम भी नहीं होते। ये जो सुविधा है, ये जो शिक्षा है, रोजगार है, ये सम्मान की जो ज़िंदगी है, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक तो भारत में जो जातिवादी व्यवस्था है उसके चलते, और दूसरा जो हम महिला है इसके चलते भी। अगर बाबा साहब इन तमाम चीज़ों को भारत के संविधान में चुनौती नहीं देते, इन तमाम बातों को कि ना तो आप जाति के आधार पर, न तो आप लिंग के आधार पर, न तो आप धर्म के आधार पर, न तो आप रंग के आधार पर, किसी भी तरह से आप भेदभाव नहीं कर सकते, अगर ये चुनौती नहीं देते तो आज हम ये सम्मान की ज़िंदगी नहीं जी रहे होते। तो जिस इंसान ने हमें सम्मान की ज़िंदगी दी, हमें सम्मान से जीने लायक बनाया, आज उसी महान विभूति का जन्मदिन है। और उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि आज तो बहुत सारे वीडियोस, विचार आप सबके बीच में आएंगे उनके संबंध में, तो मैं ज़्यादा कुछ अभी ना बोलते हुए आप सभी को पुनः एक बार बाबा साहब के जन्मदिन की बधाई प्रेषित करती हूँ। जय भीम, जय संविधान।